गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो मैं आ गई छत पर। सुबह सुबह कपड़े धोई हूँ। शाम सुबह की 9:30 हो रहे थे इस टाइम। तो हस्बैंड की एक जैकेट है जो शाम तक उनको ज़रूरी काम के लिए पहनना है, तो वो पहले उसी को धो के डाल दिया। तो यहाँ पे आई तो ये जवा फूल कहते हैं बंगाली में, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो इसकी ये टहनियाँ बहुत लंबे लंबे हो रहे थे, तो मैंने कहा काट के थोड़ा सेटिंग कर देते। बारिश हो रही है तो नए पत्ते वगैरह निकल आएंगे। फूल भी होते हैं अच्छे वाले, बरसात के मौसम में ज़्यादा होते हैं, इसमें लाल लाल फूल आते, बहुत प्यारा दिखता है। तो मैं कह रही थी ना, सबसे पहले एक जैकेट धो के मैं सुखाने गई थी, तो उसको तो ऊपर सबसे ऊपर छत पे सुखा के आई हूँ। तो बाद बाकी यहाँ पे धो रही हूँ। धुल भी गए, ड्राई कर रही हूँ सारे। कुछ तो धोती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल में जो न्यू आते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। और मेरे पुराने व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, जो शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़े हो। तो आज मैं शेयर करूँगी सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को। वो सबके घर में ही होता है, लेकिन मैं कैसे करती हूँ वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये अभी सुबह की 10 बज रहे थे, तो कपड़े तो मैंने धो दिए, सारे छत पे डाल दिए। अभी है झाड़ू पोछा की टाइम। तो क्रिश हो रहा है, देखो ऊपर। तो क्रिश हो रहा है, मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही हूँ। ईशा भी सो रही है उधर। ईशा भी जाएगी, नीचे वाले फ्लोर में करके आएगी। मैंने कहा बाबू कर दे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं ऊपर ऊपर का कर रही हूँ, करके जाऊँगी, मतलब करने के बाद नहाने जाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। तो हो गया मेरा इस फ्लोर का झाड़ू पोछा। तो ये देखो चद्दर भी धो के डाल रखा था मैंने कल, वो भी सूख चुका है। नहा के आ गई मैं, अब पूजा करने की बारी। तो पूजा करने के लिए फूल ख़त्म हो गया कल ही, लाने के लिए याद नहीं था, तो टाइम भी ज़्यादा हो गया, कौन लेने जाए। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ ना, जब ड्यूटी जाते हैं फूल लेके जाना, तो आधा किलो 1 किलो लेके देते हैं। हफ्ता 10 दिन चल जाता है आराम से। फ्रीज में रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके निकालती हूँ, धो के फिर उससे पूजा करती हूँ भगवान जी का। तो आज है नहीं, बिना फूल का ही पूजा कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद बहुत सुबह से मतलब पानी का काम करा है ना मैंने, झाड़ू पोछा, कपड़े वपड़े धोया, तो थोड़ा सर्दी महसूस हो रहा है। तो जाऊँगी, चाय बनाऊँगी, पीऊँगी, थोड़ी देर टीवी देखूँगी, उसके बाद मतलब थोड़ी सी आराम करके फिर जाऊँगी किचन में। तो कपड़े चेंज कर लिए मैंने। यहाँ पे सबसे पहले सिंदूर बिंदी लगाने की बारी है। मतलब अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ, 2 मिनट टाइम निकाल के। नहीं तो सारा दिन तो काम ही करना होता है, तो अपने आप के लिए भी 2 मिनट निकालना पड़ता है काम के बीच में भी। तो चलो सिंदूर बिंदी लगाकर चाय बनाने चलते हैं। सिंपल कुछ नहीं, वही पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी डेली लगाती हूँ नहाने के बाद। एक बिंदी, सिंदूर और लिप बाम। हो गई मैं रेडी। कंघी करूँगी थोड़ी देर बाद, बाल अभी गीला है। थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लेते, नहीं तो खुदरा बुदरा सा हो जाता है। स्वेटर पहन लूँगी, नहीं तो फिर लगा नहीं पाऊँगी। स्वेटर पहनने के बाद फिर आलस आ जाता है पहन लगाने, तो थोड़ा सा लगा लिया। तो आ गई मैं किचन में। चलो चाय बनाते हैं। तो आप लोग क्या कैसे कैसे करते हो सुबह की काम, कमेंट में ज़रूर बताना। पहले चाय, कोई 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 होता है जो पहले चाय नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद सुबह का काम धाम शुरू करते। लेकिन मेरे से नहाए धोए काम होए बिना चाय नाश्ता नहीं होता, चाहे कितने भी लेट हो जाओ। ज़्यादातर मैं करती ही नहीं हूँ नाश्ता। कभी कभी अगर मन करता है, भूख लग जाती है तो कर लेती हूँ। तो आज मैं काम ज़्यादा करी हूँ, भूख लग गई है, तो मैंने कहा चाय और टोस्ट बना लेते हैं। तो बन गई मेरी चाय। चाय बन गई, चाय को निकाल लेते हैं अब। चाय निकाल लो। जब चाय मैं गैस पे रखी थी ना, तो टोस्ट बनाना भूल गई थी। मैं सोच रही थी क्या खाऊँ क्या खाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था।
तो फिर सोचा फ्रीज में ब्राउन ब्रेड पड़ी है, उसकी टोस्ट बना लेते। तो चलो ब्रेड को टोस्ट कर लेते हैं। टोस्टर कर दिया ऑन, बन गया। मतलब बिना घी बिना मक्खन का, सिंपल, बिल्कुल रोका शुका। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, थोड़ा करारापन आ जाता है इसमें चाय के साथ। तो चलो इसको खाऊंगी, थोड़ी देर टीवी देखूंगी। तो एक टोस्ट मेरा वैसे पर्दे में आर के गिर गया था। तो यहाँ पर टीवी में बंगाली में सीरियल आता है, बांग्ला सीरियल लगा दिया, वही देख रही हूँ थोड़ा सा। और खाने की मतलब तो टीवी में थोड़ा ध्यान दो ना तो खा लेते ठीक ठाक। बोर हो गई काम कर करके। क्रिश भी सो रहा है, ईशा भी सो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अकेले इंजॉय कर लूँ टीवी देख देख के। तो चाय नाश्ता हो गया, थोड़ी देर आराम भी कर लिया। आराम करना फिर वही आलस आ जाता है, सर्दी लगने लगती है। तो दोपहर की लंच में क्या बनाना है वो उसी की ताम झाम कर रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे बनाऊँगी करेला की सब्ज़ी आलू डाल के, और कच्चा केला होता है, बंगाली में कहते हैं कांचकोला, उसकी सब्ज़ी, कच्चे केले की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी। और भी कुछ बनाऊँगी पर अभी यही दो काट रही हूँ तो यही दिखा रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी नमक दे के 15-20 मिनट इसको ऐसे ही रख छोड़ दूँगी। फिर अच्छे से खंगाल के इसे धो लेंगे पानी से, तो क्या होगा, इसका कड़वाहट सारा निकल जाएगा। कच्चा केले की मतलब बंगाली में तो बहुत खाते हैं, मद्रासी मतलब साउथ इंडियन में और बंगाली में कच्चा केला बहुत खाया जाता है। तो चलो सब्ज़ी को काट के रेडी करके फिर किचन में चलते खाना बनाने। ये जो केले की छिलका है ना, इसकी भी कुछ रेसिपी बनाऊंगी, तो इसको इसीलिए संभाल के प्यार से रख रही हूँ। आ गई मैं किचन में, सब्ज़ी वगैरह सारा धो लिया मैंने। कढ़ाई में दे दिया तेल, कढ़ाई को गर्म होने दो, तेल को। तेल मेरा खूब अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ पे 4 पीस जो उस दिन गई थी ना मिर्गेल, तो उसको काट में के मैंने फ्राई करके रखा था। थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी, कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊँगी इसी से ही। तो चलो जैसे अब यूट्यूब आ रहे, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, सुबह उठ के ही सोचते हैं कैसे वीडियो बनाए, क्या शुरू करें, कैसे करें। फिर सोचते चलो सारा दिन जो कर रहे उसी को ही करके आप लोगों के साथ शेयर करते, अपलोड कर देते हैं। तो किसको कितना पसंद आता है कमेंट करके ज़रूर बता देना। अच्छा लगे तब भी बताना, बुरा लगे तब भी बता देना, पता तो चले। तो यहाँ पे मैंने केला और एक आलू कट के दे दिया था इसके अंदर, उसको अच्छे से भून लिया, मतलब फ्राई कर लिया। इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दिया। अब इसमें दूंगी एक आधा इंच से भी थोड़ा ज़्यादा अदरक, 6 से 7 हरी मिर्च, इसी को ही पीस के डालूंगी सब्ज़ी में, लाल मिर्च नहीं डालूंगी। सिंपल, बिल्कुल थोड़ा सा तरी तरी ग्रेवी टाइप का बनेगा, बहुत फ़ायदेमंद है शरीर के लिए वाला सब्ज़ी। डॉक्टर भी कहते हैं, मतलब बंगाली डॉक्टर कहते हैं, हिंदी वाले को तो हमने ये सब खाते नहीं है तो क्या बताएंगे। तो इसको कहते हैं कच्चा केले की सब्ज़ी। तो वो अदरक और मिर्च पीस लिया था, उसको डाल दिया। सब्ज़ी मेरा आधा पक चुका है, जो मैंने मिर्गेल फिश को फ्राई करके रखी थी उसको भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको पकने दो, फिर फाइनल लुक दिखाते हैं। पक गया मेरा सब्ज़ी,
हाफ चम्मच भुना हुआ गरम मसाला पाउडर, सारा कुछ मसाला मिला हुआ है। इसको ड्राई रोस्ट करके मतलब अच्छा सा खुशबू आने तक रोस्ट किया इसे, फिर इसको पाउडर बना लिया, दे दिए सब्ज़ी के अंदर। बहुत अच्छी वाली खुशबू आती है इससे। ये है सब्ज़ी का फाइनल लुक। दिख रहा है ना येलो येलो टाइप का, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ा ना, तो इसलिए ये कलर दिख रहा है, लेकिन खाने में बड़ा टेस्टी होता है। जो बंगाली है उनको पता है इसका टेस्ट कैसे होता है। तो थोड़ा सा ऊपर से ये भुना हुआ गरम मसाला छिड़क देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, मज़ा आता है। तो खाना मेरा बन गया, जो जो बनाना था मुझे। मेरा क्रिश को जाना है ट्यूशन, अभी दोपहर की 1:30 बज रहे थे। तो इसको अगर खाना में दे दूंगी, छोड़ दूंगी इसके आगे खाना, तो आधा खाना खाएगा, आधा घंटा लगेगा खाने में, और आधा खाना ही फिनिश होगा और आधा छोड़ देगा। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं थोड़ी देर फ्री हो गई, उसको पहले खिला देती हूँ, फिर उसको ट्यूशन भेज देती हूँ। फिर बात बाकी कम बाद में कर लेंगे। गेट पे कोई आया है, नॉक कर रहा है, तो मैं उसको देखने गई हूँ। तो कृष्ण ने खाना खा लिया, 2:05 हो रहा है, अभी जा रहा है मेरा बाबू ट्यूशन। तो ये जब सीढ़ी से नीचे उतर रहा था ना, तो इसके पापा भी आ गए ड्यूटी से लंच करने के लिए। तो देखो गेट खोलते ही मिल गए कृष को पापा। तो यहाँ पे नींबू मिर्च बंधा था ना, तो लूज़ हो रहा था, तो वही खड़े होके थोड़ा उसको टाइट कर रहे थे। शनिवार है आज। तो ये कृष चल जा रहा है ट्यूशन। ट्यूशन कहाँ जा रहा है, सामने वाले घर में जा रहा है, मेरे भाभी के पास ट्यूशन पढ़ने। दूर नहीं जाना होता है इसको। तो अभी शाम में खाना आना खा लिया, तो हमने थोड़ी देर आराम भी कर लिया, क्योंकि शरीर के लिए आराम भी ज़रूरी है। खाली काम ही करते रहो तो शरीर के लिए टॉर्चर होगा ना, तो थोड़ा सा शरीर को आराम दे दिया। वैसे ज़्यादातर खाना खाने के बाद मैं पार्क में जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था ना, तो पार्क जाने का मन नहीं कर रहा था मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ। क्रिश भी नहीं गया, मतलब वो भी नहीं गया था आज, देर में गया है। आशू आया, आशू के साथ गया क्रिश ट्यूशन मतलब पार्क में खेलने के लिए। आज मैं नहीं गई। तो यहाँ पे जो दोपहर की खाना ना बनाई थी, उसका बर्तन जम गया था, मैंने छोड़ दिया था। तो कभी क्या आता है ना, आलस आ जाता है, धोने का मन नहीं करता है, बाद में धो लेंगे, बहुत कर लिया। तो वही वाला काम हो गया था मेरे से आज। चलो इसको धोते हैं। सारा माज लिया, धो धो के उठा भी लिया। तो ये मैं कह रही थी ना, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करूँगी वो शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये बर्तन वगैरह धो लूँ, गैस ओवन को साफ़ कर दूँ। फिर जो छत पे कपड़े डाल के आई थी ना, खूब सारा, उसमें से कुछ तो सूख गए होंगे और कुछ गीले हैं मोटे मोटे जो। तो गीले वाले के मैं अंदर रूम में डाल दूँगी और मोटे वाले को उतार के ले आऊँगी। तो पहले ये वाला काम ख़त्म करते हैं, फिर चलते ऊपर। बर्तन वर्तन सब उठा दिए। किचन काउंटर, गैस ओवन, इनको अच्छे से साफ़ कर लेते। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई आप लोगों को। वो जो मेरा नन्ना सा गीज़र लगा हुआ है ना, उसमें गरम गरम पानी आता है। अब बर्तन धोने में कोई आलस नहीं है। ईशा भी धो लेती है, मैं भी धो लेती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। ठंडा पानी तो अब होता नहीं है उसमें, गरम गरम पानी आता है। तो अब मतलब वो काम करने में जोश आ गया गर्म पानी से। अब वो वाली दुख नहीं है यार, ठंडा पानी में हाथ लगाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा। तो चलो किचन काउंटर का सफाई कर दिया मैंने। अब पीऊँगी 2 गिलास गर्म पानी, फिर जाऊँगी ऊपर। तो मेरे क्रिश गर्मी में कहता है, मम्मी मेरे इंजन में ऑयल डाल दो, ऑयल की कमी आ गई। मतलब जब प्यास लग जाती है ना, तो ऐसे ही बोलता है वो। तो मेरा भी ऑयल का कमी आ गया, ऑयल डाल देते हैं इंजन में। अब चलो फिर दोबारा काम पे लग जाते हैं। तो मैं छत पे गई थी, कपड़े वपड़े उतार के लिए आई हूँ। देखो खूब सारे सूख भी गया, और कुछ जो गीले थे ना, उसको मैं अंदर रूम में ही डाल के आई हूँ। पता था मोटे मोटे सूखने वाले हैं नहीं, गरम वाले तो सूख जाते बहुत जल्दी। कॉटन का होता है ना, वो नहीं सूख पाता फिर। तो इसमें तो कुछ कल धोई थी, कुछ आज धोई थी, वो सारे मिले जुले कपड़े हैं। तो आज उतार के लिए आई हूँ।
तो ये सारा सुबह से लेके शाम तक क्या करी हूँ मैं, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कमेंट